नमस्कार, नॉलेज बाज़ार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने प्रतिशत के कुछ ऐसे सेलेक्टेड सवाल लिए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल है कि 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। अब देखिए 3 मीटर से तुलना हो रहा है, कह रहा है 3 मीटर का कितना प्रतिशत है 75 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ है कि 3 मीटर का कितना सेंटीमीटर है 75 सेंटीमीटर। अब देखिए जब आपको प्रतिशत निकालना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों का यूनिट समान करेंगे। या तो दोनों को मीटर मीटर में रखेंगे या फिर दोनों को ही सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। किसी एक को चेंज करना पड़ेगा दोनों को एक जैसा बनाने के लिए। कैसे करेंगे, अब इधर सेंटीमीटर है तो अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहे तो 3 गुना, अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो इसको किससे गुना करेंगे 100 से। तो यहाँ क्या निकल गया 300, इसको हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है कि 300 सेंटीमीटर का 75 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है यही बताना है। अब देखिए आपको जो सेंटीमीटर, आपका जो प्रतिशत बताना है वह किसका बताना है 75 का, और तुलना किससे हो रहा है 300 से। तो देखिए जिसका प्रतिशत बताना हो उसको तो ऊपर लिखते हैं और जिससे तुलना हो उसको नीचे लिखते हैं। फिर क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। 2020 3 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25। तो जो उत्तर आ गया है वह कितना आ गया है 25%। 25% क्या है राइट आंसर, जो कि कहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमने इसको किया। अगला सवाल देखिए क्या है कि 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। अब देखिए कह रहा है कि 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है 18 ग्राम। अब देखिए ये जो 18 ग्राम का हमें प्रतिशत बताना है तो दोनों का यूनिट सेम करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमको आसान लगेगा वही करेंगे। तो इसको हम क्या कर देते हैं ग्राम में चेंज कर देते हैं। तो 7.2 को किससे गुना करेंगे, हमें पता है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है तो इसको हम 1000 से गुना कर देंगे। जब इसको हम 1000 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7200 ग्राम। अब क्या क्वेश्चन बन गया कि 7200 ग्राम का कितना प्रतिशत है 18 ग्राम, कुछ ऐसा बन गया। अब देखिए प्रतिशत किसका बताना है इसका, और तुलना किससे हो रहा है 7200 से। तो जिसका प्रतिशत बताना हो उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे तुलना हो उसको नीचे लिखते हैं और फिर क्या करते हैं 100 से गुना। अब इसे जब सॉल्व करिएगा तो ये 2020 तो कट जाएगा और 18 चौक 72 तो आया क्या 1/4। 1/4 को जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.25% आएगा, जो कि कहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को। अगला सवाल ये रहा कि 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना प्रतिशत होता है। तो देखिए यहाँ तुलना हो रहा है 1 घंटा से और हमें प्रतिशत बताना किसका है 1 मिनट और 12 सेकेंड का ये है। तो हमें दोनों का यूनिट बराबर करना पड़ेगा। यूनिट बराबर करने के लिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, इसको अगर चेंज करेंगे तो ये फ्रैक्शन बनेगा। हो सकता है आपके समझ में ना आए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं आसान ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे सबको सेकंड में चेंज करेंगे। तो ये 1 घंटा है, घंटा को जब मिनट में चेंज करना हो 60 से गुना करते हैं और जब मिनट को सेकंड में चेंज करना हो तो फिर 60 से गुना करते हैं। तो ये टोटल 1 घंटा में कितना सेकेंड आ गया, तो ये आ गया 3600 सेकेंड। अब ये सेकेंड में चेंज हो चुका है। अब इधर देखिए 1 मिनट 12 सेकेंड है तो 1 मिनट को अगर सेकेंड में चढ़ना है तो 60 से, और ये 12 सेकेंड ऑलरेडी है तो इसको 12 को जोड़ना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा टोटल कितना जोड़ेंगे तो 60 और 12 जोड़ेंगे तो ये आएगा 72 सेकेंड। अब देखिए प्रतिशत बताना किसका है 72 सेकेंड का और तुलना किससे हो रहा है 3600 सेकेंड से। तो जिसका प्रतिशत निकालना हो उसको कहाँ रखते हैं ऊपर और जिससे तुलना हो उसको कहाँ रखते हैं नीचे, और किससे गुना करते हैं 100 से। ये हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2020 36 दूना 72, तो फाइनली जो उत्तर आ गया वह कितना आ गया 2%। ये फर्स्ट ऑप्शन। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को।
चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा कि एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। अब देखिए एक दिन का पूछा है कि एक दिन का कितना प्रतिशत है 18 मिनट। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दिन को आपको मिनट में ले जाना पड़ेगा। उसको हम कैसे ले जाएंगे, तो पहले तो दिन में कितना घंटा होता है उसको पहले निकालेंगे। तो देखिए एक दिन में होता है 24 घंटा, तो इसको सबसे पहले किससे गुना किए 24 से। और फिर हमको मिनट में जाना है, तो एक घंटा में होता है 60 मिनट, तो किससे गुना किए 60 से। अब आ गया कि ये आ गया कितना और इधर रह गया 18 मिनट। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करिएगा, इसको गुना करिएगा, तो ये आएगा 1440। ये 1440 क्या आ गया मिनट। अब इधर क्या रह रहा है 18 मिनट। दोनों का यूनिट क्या हो गया समान। अब प्रतिशत किसका बताना है, प्रतिशत बताना है 18 मिनट का। तुलना किससे हो रहा है 1440 से। यहाँ समझ में आ रहा है। अब देखिए 18 मिनट का प्रतिशत बताना है, तुलना 1440 से हो रहा है, गुना क्या करेंगे 100। समझ पा रहे हैं। अब देखिए सॉल्व करिएगा, तो देखिए क्या कर सकते हैं हम। तो 18 × 144 होता है, तो यहाँ कट जाएगा 80 बार में। तो 20 पचे और 20 चौके 80, तो 5/4 आ गया। 5/4 को जब हम भाग करेंगे, 4 से 5 को भाग करेंगे, तो 1.25% आ जाएगा राइट आंसर, जो कि कहाँ पे है फर्स्ट ऑप्शन। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहीं तक रहा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।